जय भीम साथियों। मैं अवनीश कुमार आज आप सभी से बात करने जा रहा हूं बहुजन समाज के मसीहा मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में। आज दिनांक 9 अक्टूबर को उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज बहुजन समाज राजनीतिक सत्ता में आया और देश पर शासन चला रहा है। दोस्तों, हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में ही पूरी की। फिर उन्होंने उसके बाद बीएससी की पढ़ाई भी पूरी की और वे एक असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त हुए, जो सहायक वैज्ञानिक पद होता है उस पर भी नियुक्त हुए। यहाँ तक तो उनका जीवन ठीक तरह से चल रहा था, यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसी की तरह मान्यवर साहब कांशीराम जी का भी जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन अचानक से 13 अप्रैल सन 1965 का दिन उनके पूरे जीवन को ही बदल करके इसलिए रख दिया क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी जिस कार्यालय में कार्यरत थे उसी कार्यालय में एक दीना भाना नाम के व्यक्ति, जो कि राजस्थान से थे, वे भी उस कार्यालय में एक कर्मचारी थे, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम से छोटे पद पर नियुक्त थे। वे अगले दिन 14 अप्रैल, जो कि हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, वे छुट्टी मांग रहे थे। कौन? दीना भाना जी। लेकिन संस्था ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया। वे संस्था से कुछ झड़प भी उनके बीच हुई, संस्था और दीना भाना के बीच कुछ झड़प भी हुई, लेकिन फिर भी संस्था ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया। अगले दिन दीना भाना 14 अप्रैल को छुट्टी मनाए नहीं आए और फिर जब वे 15 अप्रैल को संस्था में पहुँचे तो उनके जॉब से उनको निकाल दिया गया। दीना भाना को बहुत कष्ट हुआ कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर ये हमें छुट्टी नहीं दिए। कितना उनको एहसास हो रहा था कि एक आम आदमी की क्या वैल्यू होगी, जो भारतीय शिल्पकार थे, जब उनकी जन्मदिवस पर ये इतना ज़्यादा जातिवादिता कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि एक दलित समाज के नेता थे, उनको उनके जन्मदिवस पर छुट्टियां नहीं दी जा सकती। तब जाकर के दीना भाना ने वहाँ से अपनी नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद वे मान्यवर साहब कांशीराम जी से जब मिले तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये घटनाएं हुई। उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी और दीना भाना ने मिल करके उस संस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। बाद में संस्था को मानना पड़ा, मान्यवर साहब कांशीराम जी के सामने उसको झुकना पड़ा। तब जा कर के उस टाइम से उस संस्था को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को एक सरकारी छुट्टी के रूप में घोषित करना पड़ा और मान्यवर साहब कांशीराम जी की और दीना भाना जी की जो संघर्ष था वो सफलता में बदल गया, यानी कि जीत हो गई दीना भाना और मान्यवर साहब कांशीराम जी की। उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी भी उस संस्था को छोड़ दिए। 1971 में उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, जो कि एक सहायक साइंटिस्ट थे। इतना आसान काम भी नहीं है कि कोई उस पद तक पहुँचे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पद को छोड़ दिया, बस अपने बहुजन समाज को, जो कि एक दबे कुचले तबका है, उसको आगे ले जाने के लिए वे हमेशा से सोचते थे कि ये जो बहुजन समाज का नाम भी उन्होंने ही दिया। बहुजन समाज का मतलब होता है SC ST OBC और माइनॉरिटी तथा और भी भारत के हमारे जो मूल निवासी हैं वे बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता में लाने का बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ही प्रयास किया, क्योंकि वे कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से तो हम गुलाम, यानी कि बहुजन समाज जो गुलाम था वो तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये जो मनवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये पुनः कि अगर हम यानी कि बहुजन समाज राजनीति में नहीं आया तो ये पुनः दबा देंगे। मनवादी सोच वाले लोग पुनः से इनको राजनीतिक सत्ता से अगर ये दूर रहें तो पुनः से ये उनको गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
इसलिए इस सोच को जो है कि उन्होंने डेवलप किया और लोगों में जागरूकता जो है कि एक फैलाई, जिससे लोग जागृत हुए और उन्होंने एक राजनीतिक सत्ता का जो है कि अपना मुहिम चलाया, जिससे कि लोग बहुजन समाज जो है वो राजनीति में आ सके। उन्होंने उसके लिए अपने जॉब को छोड़ा, जगह जगह जा कर के रैलियाँ की, साइकिल से मान्यवर साहब कांसीराम जी साइकिल से जो है कि दूर दूर तक सफ़र करते थे, लोगों से बातें करते थे। हर जगह वे जहाँ भी खड़े हो जाते थे, 2 4 10 को इकट्ठा आराम से हो जाते थे, वे उनसे बातें करते रहते थे। तो इस तरीके से वो जो है कि एक बहुत बड़ी संख्या में मान्यवर साहब कांसीराम जी के मानने वाले अनुयायी जो है कि आए, यानी कि उनका साथ देने वाले लोग आए। फिर जा कर के जब उन्होंने इतना सब कुछ करते हुए उन्होंने 1973 में एक वामसेव संगठन का जो है कि गठन किया, सन 1973 में। उसके बाद फिर आगे चल कर के उन्होंने सन 1981 में DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उन्होंने 1981 में उसकी जो है कि रचना क्या बोलते हैं उसकी स्थापना की। फिर बाद में उन्होंने 1982 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है द चमचा एज। द चमचा एज का उद्देश्य क्या है, उसमें लिखा क्या गया है कि दलित समाज बहुजन समाज के जो नेता थे वे कांग्रेसियों के साथ में मिल कर के बहुजन समाज का जो है कि ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहे थे। वे केवल अपनी जेब भरने का काम कर रहे थे। बहुजन समाज के दुख सुख को एकदम वे ज़रा भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि जबकि वे उसी समाज से थे, फिर भी वे कांग्रेसियों के साथ में मिल करके उनका ही काम करते थे और अपनी जेबें भरते थे। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने द चमचा एज नामक पुस्तक लिखी। बाद में सन 1977 की बात है, मान्यवर साहब कांसीराम जी यूपी में आए। यूपी में उन्होंने देखा कि बहुत एक बड़ी संख्या है जो कि बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखती है, जिसको दबाया कुचला गया, उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है। उन्होंने सफ़र करते हुए एक प्राइमरी स्कूल में पहुँचे तो वहाँ पे कोई समारोह चल रहा था, जहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी स्पीच दे रही थी। जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उनकी स्पीच को सुना तो उनको लगा कि ये लड़की जो है कि एक दिन एक अच्छा लीडर बन सकती है, अपने समाज को आगे ले जाने का एक मार्गदर्शक बन सकती है, क्योंकि उनकी सोच जो थी कभी गलत नहीं होती थी। वे एक दूरदर्शी सोच वाले थे, वे एक साइंटिफिक सोच वाले थे। उनकी सोच कभी भी गलत नहीं हुई, जो सोचते थे वे होता था वास्तव में। तो जो है कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी से बातचीत की, उनके घर पे गए, उनको जो है कि कहा कि मायावती जी से, बहन कुमारी मायावती जी से उन्होंने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे जो है कि आगे पीछे ढेर सारे IAS ऑफिसर ठहरें, मैं तुमको उस जो है कि लेवल तक ले जाऊंगा। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी से ये वाक्य को बोला। तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को माना कि हाँ, हम आपके साथ हैं, समाज के साथ हैं, मैं समाज के लिए जो है कि कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के जो पिताजी थे वे नहीं माने इस बात को। फिर भी बहन कुमारी जी ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, वे मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ चल दिए। समाज को सुधारने का काम करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना शुरू कर दिए। ये दोनों लोगों ने मिल कर के बहुजन समाज को एक अच्छी ऊंचाइयों तक जो है कि पहुंचाया। राजनीतिक सत्ता में लाने का जो प्रयास था उसको सफल बनाया, वहां तक उसको लेकर के आए। फिर क्या होती है, फिर 2001 में बहन कुमारी मायावती जी को, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी थे, उन्होंने BSP की उत्तराधिकारी उनको घोषित किया और BSP की जो बहुजन समाज पार्टी उसकी स्थापना भी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ही 1984 ईस्वी में की थी। दोस्तों, उसके बाद इतना सभी संघर्ष करने के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी को डायबिटीज़ का भी जो है कि रोग था और उनको ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। कई तरीके से वे जो है कि कई बीमारियों से ग्रसित होते हुए सन 2006 में 9 अक्टूबर के दिन उनका जो है कि देहांत हो गया।
वे हमारे बीच से चले गए, लेकिन वे चले बेशक गए, उनके जो संघर्ष थे, उनके जो विचार हैं, उनकी जो इतने अथक मेहनत, वे हमारे बीच आज भी ज़िंदा है। उनके द्वारा कहे गए वाक्य आज भी ज़िंदा है, उसको जो है कि कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वे जब जब भी जो है कि कोई बातें होंगी उनके मतलब कि पक्ष में या विपक्ष में, फिर भी उनको याद किया जाएगा। कभी भी कोई भी पहलू ऐसा उठ कर के आएगा जिसमें उनकी ज़रूरतें पड़ने वाली रहेंगी, तो उनको ज़रूर से ज़रूर याद किया जाएगा। ऐसे थे हमारे मान्यवर साहब कांसी राम जी, जो साइकिल से चल कर के पूरे भारत का भ्रमण करते हुए पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक सत्ता में ला कर के खड़ा कर दिए और अपने परिवार तक को त्याग दिया। जो अपने पिताजी की जो है कि अंतिम संस्कार में नहीं गए, अपनी बड़ी बहन, अपनी एक बहन की शादी में नहीं गए और एक बहन की डेथ हो गई, वहाँ पर भी वे नहीं गए, क्योंकि उन्होंने एक तय कर लिया था कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा इस बहुजन समाज के लिए। इस बहुजन समाज को मुझे चाहे जैसे भी करके राजनीतिक सत्ता में लाना है और उसको आगे की तरफ लेकर के जाना है। उन्हीं की बदौलत बहन कुमारी मायावती जी भी 2001 में जो है कि बीएसपी प्रमुख जो हैं बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। फिर 2007 में भी वे खुद जो है कि अपने बदौलत यानी कि अपने पैरों पे जब खड़ी हो गई, क्योंकि मान्यवर साहब कांसी राम जी तो हमारे बीच से जा चुके थे, बहन कुमारी जी ने फिर 2007 में चुनाव लड़ा और जीता भी और उत्तर प्रदेश की सीएम भी बनी। तो दोस्तों इतनी सब बातें थी मैंने आपसे शेयर किया, जो कि बहुत ही रोचक तथ्य ये सभी। हर तथ्य ये जो मैंने बताया हर किसी को नहीं पता, हर कोई इस बारे में नहीं जानता है। बहुजन समाज के लोग जो होते हैं ज़्यादातर बिना ज़रूरत की चीज़ों को जानते समझते रहते हैं, लेकिन जो उनकी ज़रूरत की है उसको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक डेवलप नहीं हो पाती है। वे वहाँ तक जाने का जो है कि प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं। वे किसी और भी बहकावे में आकर के मनवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसलिए वे जो है कि अपने समाज के बारे में ज़रा भी जागृत नहीं होते हैं। तो लेकिन टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे हमारा बहुजन समाज अपने इतिहास को जान रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने महापुरुषों के बारे में अच्छे से जो है कि जानकारियाँ हासिल कर रहा है। तो दोस्तों बस इतनी ही बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अवनेश याचारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों को ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।